नमस्कार दोस्तों, गृह संगिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्ञान सुधा। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ और अब ये कौन सी जगह है। जी, ये कोई अलग जगह नहीं है, ये झारखंड की जमशेदपुर नगरी की ये मेरिन ड्राइव है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मेरिन ड्राइव तो मुंबई में थी, यहाँ कैसे आ गई। तो ये झारखंड की मेरिन ड्राइव है। कुछ ही साल पहले यहाँ पे ये मेरिन ड्राइव बनाई गई है। तो इस मेरिन ड्राइव की ख़ास बात ये है कि जो मुंबई की मेरिन ड्राइव है वो समुद्र के किनारे बनी हुई है, और ये जो मेरिन ड्राइव है झारखंड वाली, वो स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर बनाई गई है। जी हाँ, ये स्वर्ण रेखा नदी के लिए मेरिन ड्राइव बनाई गई है। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ, बहुत ही सुकून के पल आप बिता सकते हैं। नो पॉल्यूशन, नो पॉपुलेशन, ओनली सुकून सुकून सुकून। जी हाँ, इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ हो गई हूँ तो आप मैनेज कर लेना। बहुत ही अच्छा लगता है, हरा भरा। नदियों के ऊपर से आने वाली हवाएं काफ़ी ठंडी रहती हैं, नदियाँ एकदम शांत है, बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छी। और यहाँ के लोग भी बहुत ही सीधे होते हैं। जिनके पास खाली टाइम होती है वो यहाँ ज़रूर आते हैं और अपने कुछ पल सुकून के बिताकर यहाँ से जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आना। मैं बस ये चाहूँगी कि हमारे जो बस वाले भैया हैं वो हमें बस के ऊपर से क्रॉस करा कर ले चले, जहाँ से हम अच्छी तरह से स्वर्ण रेखा नदी को देख पाएँ। तो ये वो बस है, झारखंड सरकार की बस है। ये फुली एसी होती है और आप 1000 रुपये में जमशेदपुर से रांची बहुत ही आसानी से जा सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबली जा सकते हैं। तो हम भी वहाँ बैठ चुके हैं और यही वो जगह है जहाँ से हमें बहुत ही अच्छे से स्वर्ण रेखा नदी दिखाई देगी। आपने देखा कि बहुत सारी कारें खड़ी थी, बाइक खड़ी थी। लोग अक्सर यहाँ आते हैं, मैंने कहा ना, सुकून के पल बिताने के लिए आते हैं। तो आप भी ज़रूर आइएगा। अगर आप लोह नगरी आएँ, जमशेदपुर आएँ, तो मेरिन ड्राइव, झारखंड की मेरिन ड्राइव को ज़रूर देखें। और लगता है बस वाले भैया ने मेरी आवाज़ सुन ली थी दिल की और वो इसके ऊपर से लेकर जा रहे हैं। तो ये देखिए, वो लास्ट के छोर पे आसमान और नदी दोनों एक साथ मिल गए हैं, ऐसा लग रहा है। चारों ओर काला बादल भी हो गया है, बारिश की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। बहुत दिल हो रहा है कि खिड़की खोल सकूं काश में, पर नहीं खुल सकती है क्योंकि ये एसी बस है, तो ये इम्पॉसिबल होगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे बगल में जो ज्ञान सुधा के ज्ञान है वो सो रहे हैं, उनकी आंखें बंद हो रही हैं। मेरे बेटे की भी आंखें बंद हो जाएंगी थोड़ी देर में, क्योंकि इसने भी बहुत बड़ी बड़ी सी जम्हाई ले ली है और ये देखिए इसकी भी आंखें बंद हो रही हैं। पर मैं नहीं सोऊंगी, क्योंकि इन दोनों के सोने के बाद बस में सीट बेल्ट तो है नहीं, तो इसके लिए मुझे जागना पड़ेगा कि मैं शिवाय का ध्यान रख सकूं, कि मैं इसे पकड़ कर रख सकूं, ये गिर ना जाए। तो हम तीनों नहीं सो सकते हैं, इसलिए मैं जाग जाती हूँ और ये दोनों सो जाएंगे, क्योंकि अगली बार मैं सोऊंगी और ये जागेंगे। तो ये तो सो चुके हैं और ये भी सो ही रहे हैं, तो मुझे अपनी आंखें खुली रखनी होगी और इन दोनों का ध्यान रखना होगा। तो आपसे मैं रांची में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप भी थोड़ा आराम कर लो और मैं जल्द मिलूँगी आप लोगों से रांची में। तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेना आप, क्योंकि मेरी आंखें तो खुली हैं इन दोनों के लिए। रांची पहुंच चुके हैं, हमारी आंखें भी खुल चुकी हैं। ये आप जो देख रहे हैं द काया, ये पार्लर है। ये वही पार्लर है जहाँ धोनी स्टार बनने के बाद यहाँ पे हेयर कट कराते थे, और यहीं पर वो जगह है जहाँ ये इसके ब्रांड बने थे। तो द काया आपको झारखंड के राजधानी रांची के अलावा कई जगह इसके ब्रांच मिल जाएंगे झारखंड में। तो आप भी कभी रांची आए तो ज़रूर जाएँ काया में हेयर कट कराने या कुछ भी कराने। और ये क्या भैया, लग रहा है 2 कारों की टक्कर हो गई और ट्रैफिक पुलिस वालों की तो अब चांदी कटेगी। एनीवेज़, ये इनका मामला तो निपट लेंगे। और हमने एक दिन आराम किया, रात भर हमने आराम किया झारखंड की राजधानी रांची में अपनी ननद के घर पे। और अगली सुबह हम फिर से तैयार हो गए हैं, दोपहर से निकल गए अपनी कार लेकर। एयरपोर्ट की तरफ हम चल पड़े हैं और बहुत जल्द हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और ये राजधानी रांची के एयरपोर्ट पे हम आ चुके हैं, क्योंकि राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची से ही हमें
भारत की राजधानी दिल्ली की फ़्लाइट मिलती है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। और जहाँ तक इसकी बात करें तो ये एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा है, देखा कितना डिफरेंट और कितना अलग है, बेहद खूबसूरत। और ये एयरपोर्ट के बीचों बीच ये घर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा, ये बहुत प्यारी सी कुटिया है। ये यहाँ के झारखंड की पारंपरिक और संस्कृति इन दोनों को दिखाती है। प्यारा सा झोपड़ा है और इसमें जो भी कलाकारी की हुई है, जो भी कलाकृतियाँ बनी हुई है, वो यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ की मेन जो पेंटिंग है उसको दिखाता है। ढोल नगाड़े भी यहाँ की संस्कृति का एक पार्ट है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी यहाँ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बीच बीच में मेरे बेटे की आवाज़ आएगी तो उसे आप मैनेज कर लेना। और ये जो बर्ड लटके हुए हैं, ये जितनी भी बर्ड लटकी है ये सारी लकड़ियों की बनी हुई है, हाथ से बनी हुई है। और इसकी पेंटिंग हाथ से करने के बाद इसे हैंग किया गया है। तो झारखंड की राजधानी रांची के एयरपोर्ट पर जो कुछ भी आपको डेकोरेशन दिखाई देगा वो सब कुछ हाथ का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ कला और कलाकार दोनों की बिल्कुल कमी नहीं है। जितने सीधे और प्यारे लोग हैं उतनी ही प्यारी इनकी कला और कलाकारी है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। शिवाय तो बहुत खुश था एयरपोर्ट पे, क्योंकि उसने कभी ये सब नहीं देखा था। अब हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ से हमें फ़्लाइट लेनी है। तो ये ऊपर का जगह है, ऊपर का एरिया है जहाँ से हम फ़्लाइट को आते हुए भी देख सकते हैं और जाते हुए भी देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ बैठना, पर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हमें इंतज़ार करते हुए 2 घंटे होने को आए हैं और हमारी फ़्लाइट लेट है। पर मैं आप लोगों को तब तक ये दिखाती हूँ कि यहाँ ऊपर में जो मैंने आपको दिखाया ये पूरा हैंग किया हुआ है, ये भी हाथ से पूरा बनाया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें इतनी अच्छी कलाकारी छुपी हुई है। फ़िश बनाई गई है और फ़िश के साथ जो पंखे लगाई गई हैं वो फ़्लाइट की तरह पंखे लगाई गई हैं और कलर भी उसे वही दिया गया है। तो ये भी हाथ की बनी हुई है। इस तरह से ये पूरा ऊपर का जो रूफ़ है ऐसे ही मछलियों ने कवर कर रखा है। तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही खूबसूरत था। और हमारी फ़्लाइट आ गई क्योंकि मेरे पति देव जो हैं वो ज्ञान निकल चुके हैं और हमें भी पीछे से निकलना है। तो चलिए बिना देर किए हम भी पीछे पीछे उनके हो लेते हैं, क्योंकि हमें भी तो बैठना ही है और हमें भी तो इन मछलियों की तरह उड़ना ही है। तो हम बैठ गए हैं अंदर। मैं बीच में बैठी थी इसलिए मुझे पीपीटी किट पहनना पड़ा और ठंड बहुत ज़्यादा था, चिल्ड बहुत ज़्यादा किया हुआ था, इसलिए मैंने अपनी स्कार्फ शिवाय को पैर पे रख दिया और उसके बाद उसमें सीट बेल्ट लगा दी। और शिवाय की कार जो हमेशा की तरह इस बार भी साथ में है उसके, वो फ़ोन में देख रहा है कि कार फ़ोन में कैसी दिखाई दे रही है। तो प्यारी लग रही है शिवाय की कार फ़ोन में भी शिवाय की तरह, और शिवाय के ड्रेस से मैच भी कर रही है। अब हम बहुत ही जल्द बैठ चुके हैं, बहुत जल्द उड़ान भर जाएगी, शायद इस प्लेन ने उड़ान भर लेनी है। तो अब हम बिना देर किए अब आगे बढ़ेंगे और जल्द से जल्द हमारी फ़्लाइट उड़ान भर लेगी। शिवाय रेडी है उड़ने के लिए, मैं भी रेडी हूँ उड़ने के लिए। हाँ, कार नहीं उड़ सकती थी लेकिन फिर भी वो भी उड़ेगी। तो चलिए बिना देर किए अब आगे का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे हमारी फ़्लाइट आगे बढ़ेगी, चलेगी। और बड़ा मज़ा आता है एयर होस्टेस को देखना में। देखिए मैं कैसे ताड़ रही थी उन्हें, उनके मेकअप वेकअप। ये देखिए हमारी फ़्लाइट रेडी हो चुकी है उड़ने के लिए और ये हम आ गए हैं रनवे पर। आपने देखा ना फ़्लाइट के डायना ने कैसे अपनी पंखों को हिलाया और हमारी जो फ़्लाइट है वो आ चुकी है अपनी ट्रैक पर। ये जो ज़ेब्रा साइन बनी हुई है, यहाँ पे फ़्लाइट रनवे के इस पोर्शन में आकर थोड़ी देर के लिए विदिन सेकंड के लिए खड़ी हो जाती है और उसके बाद से यहाँ ये स्पीड पकड़ती है और ये बहुत ही तेज़ी से रनवे पे रन करती है फ़्लाइट। और उसके बाद से कुछ दूर रन करने के बाद फ़्लाइट हमारी आकाश में उड़ जाती है। और ये देखिए मेरा फ़ोन भी हिल रहा है। अब बहुत जल्द हम हवा से बातें करेंगे क्योंकि रनवे पे बहुत ही स्पीड पकड़ ली है फ़्लाइट ने। कहा जाता है कि जो रनवे जितना लंबा होता है उतना ही अच्छा होता है, दुर्घटना के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और फ़्लाइट को उड़ान भरने में भी बहुत ही सुविधा होती है, लैंडिंग करने में भी बहुत ही सुविधा होती है। तो ये हमारी फ़्लाइट ने ज़मीन को छोड़ दिया है और आसमान से बातें करनी शुरू कर दी है। तो ये हम आसमान में पहुंच गए और हमने रांची को बाय बाय कर दिया है। ऊपर से बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है ये नीचे का, लग रहा है जैसे कि आज यहाँ दिवाली हो और चारों ओर दिए जगमगा रहे हो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है रांची।
एयरपोर्ट के पास का एरिया है, इसलिए थोड़ी सी आबादी कम होने के कारण थोड़ा लाइट या बोल दो कि दिए की जगमगाहट कम है, पर हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा तो पता नहीं हमें कितना दिखाई देगा कितना नहीं। और ये थोड़े से आगे चलेंगे तो आप वो देख रहे हैं राउंड वाला पोर्शन, मैं आप लोगों को पास से दिखाऊंगी। थोड़ा सा फ्लाइट को आगे बढ़ जाने दो। ये जो राउंड वाला पोर्शन दिख रहा है लाइट का, ये इस शेप में ये यहाँ झारखंड का विधानसभा है। तो ये भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। और ऊपर से तो और भी खूबसूरत लग रहा है। आप लोग भी ज़रूर देखिए, क्योंकि आ पाना और देख पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये दिन में जितना ही खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत ये रात में भी लग रहा है विधानसभा झारखंड का। और अब हम बहुत जल्दी आसमान में ऊपर चले जाएंगे, बादलों के ऊपर, जहाँ से ये जो भी लाइट है देखिए ये धुंधली होती चली गई। दिवाली जो थी, दिए की जगमगाहट थी, वो धुंधली होती चली गई। और अब हम ऊपर आकाश में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में हम परियों के देश में चले जाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और ये देखिए बेहद खूबसूरत लग रहा हो, जैसे कि हम समुद्र में हैं और वहाँ पे सूरज के घर पर हम जा रहे हैं। और ये जो लग रहा है कि नीचे में ब्लू पानी है, समुद्र है, और ये जो प्लेन का डायना है वो वेल की तरह लग रहा है। वेल का पीछे का, वेल मछली के पीछे का पोर्शन लग रहा है, और वो आगे में सूरज का घर लग रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। आसमान में आप कुछ भी कल्पना कर लो, जैसा भी मन करे बादलों को आकाश में शेप दे दो, जो भी आकार बना लो और सोच लो, बड़ा अच्छा लगता है। भगवान और परियों के कहानियों में भगवान के सीरियल में सिर्फ देखा था हमने ये सब, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही चाइना लग रही है, जैसे कि वेल फिश हो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जैसे मैं समुद्र के अंदर हूँ, आकाश में नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये लगता है जैसे इस टाइम पे लगता है कि हम परियों के देश में आ गए, भगवान वाली जगह पे आ गए हैं। थोड़ी देर में हमें भगवान दिख जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत देर के बाद, सफ़र करने के बाद, हम ये दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली को आप ऊपर से देखिए। यहाँ दिए की जगमगाहट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि दिल्ली बहुत ही घनी आबादी वाली जगह है भैया। तो इसलिए यहाँ एयरपोर्ट के एरिया को भी लोगों ने नहीं छोड़ा है, यहाँ भी पूरी तरह से बस गए हैं, इसलिए जगमग 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 ज़्यादा हो रही है, यहाँ जगमगाहट ज़्यादा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर से जितना ही अच्छा लगता है, नीचे उतरने के बाद उतनी ही हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो 5-5 किलोमीटर दूर तक जाम लगी रहती है। खैर अभी रात है तो कोई बात नहीं है, रात में बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। भाई हिंदुस्तान का दिल है ये, और दिल वालों का शहर है ये, तो दिल्ली को तो खूबसूरत लगना ही है। तो दिल्ली से अगर दिल ना लगे तो फिर आपका दिल किस काम का। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है। तो दिल, हमारा दिल तो लग गया है दिल्ली से, अब आप लोगों का दिल भी लग ही जाएगा। हिंदुस्तान में रहते हैं तो दिल्ली से दिल तो लगेगी ही। और हम बहुत जल्द लैंड करने वाले हैं। शिवाय का थोड़ा सा चिल्लाना शुरू हो गया है क्योंकि उसे सीट बेल्ट नहीं बांधनी है और उसे जल्द से जल्द उतरना है। तो ये देखिए, ये इसका चिल्लाना शुरू हो चुका है। इसके इसी शोर की वजह से मैं आप लोगों को लैंड करते हुए नहीं दिखा पाई। खैर हमारे फ़्लाइट की लैंडिंग हो चुकी है और हम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम सीधे कैब लेंगे, और हमने कैब ले भी ली। और अब हम चले अपने घर की ओर, अपनी मंजिल की तरफ। ये वही रास्ते हैं जहाँ की दिन में 5-5 किलोमीटर तक लंबी जाम लगी रहती है, गाड़ियों की कतार लगी रहती है। पर अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरी सड़कें खाली हैं और 2-4 ही गाड़ियाँ चल रही हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम बहुत जल्द घर पहुंच जाएंगे, और 12 बजने वाले हैं, और हम घर पहुंचने के बाद थोड़ा आराम कर पाएंगे। और मैं बहुत जल्द आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ वीडियो पसंद आ जाए तो भैया बिना कंजूसी किए लाइक, बड़ा सा थंब दे देना। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर कुछ कमेंट करने का दिल कर जाए तो प्लीज़ 2-4 शब्द टाइप कर देना।